जो ऑर्गन्स बॉडी में सिंगल पाए जाते हैं उनका क्या अर्श होगा, और जो ऑर्गन्स पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं उनके लिए क्या अर्श होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है यावर अमीर गुजर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लॉ इन। दोस्तों पीपीसी का सेक्शन 337Q है, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रहा है अर्श फॉर सिंगल ऑर्गन्स के जो सिंगल ऑर्गन्स हैं उनके लिए क्या अर्श होगा। द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ एन ऑर्गन, अगर किसी ऑर्गन को तल्फ किया जाता है विच इज़ फाउंड सिंगली इन आ ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में सिंगल पाया जाता है, तन्हा पाया जाता है, वाहिद, शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, तो इस पर जो अर्श बनेगा ये दियत के बराबर होगा। यानी कोई जो बॉडी में ऑर्गन था वो एक ही था, उसको तल्फ कर दिया, तो अब जो दियत की वैल्यू है उसके इक्विवेलेंट जो है इसको अर्श अवॉर्ड किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन है, nose and tongue are included in the organs which are found singly in a human body, के नाक है या ज़ुबान है, ये उन ऑर्गन्स की एग्ज़ाम्पल्स हैं जो ह्यूमन बॉडी में सिंगल पाए जाते हैं। आगे 337R जो है पीपीसी का सेक्शन, ये अर्श फॉर ऑर्गन्स इन पेयर्स, वो ऑर्गन्स जो पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उनके लिए अर्श को डिफ़ाइन कर रहा है। द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ ऑर्गन्स फाउंड इन आ ह्यूमन बॉडी इज़ इन पेयर्स, कि अगर कोई ऐसे ऑर्गन को तल्फ किया जाता है जो ह्यूमन बॉडी में पेयर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं, शैल बी इक्विवेलेंट टू द वैल्यू ऑफ दियत, तो अगर उनको तल्फ किया जाता है तो फिर जो वैल्यू होगी दियत की वो उसके बराबर होगी। एंड इफ़ इतलाफ इज़ कॉज टू वन ऑफ सच ऑर्गन्स द अमाउंट ऑफ अर्श शैल बी 1/2 ऑफ द दियत। समझें, अगर के कोई पेयर की शक्ल में बॉडी में ऑर्गन पाया जाता है, अब उस पूरे पेयर को अगर तल्फ कर दिया तो फिर जो सज़ा है, जो अर्श होगा वो दियत के बराबर होगा। अगर इस पेयर में से एक ऑर्गन को तल्फ किया है, जोड़े की शक्ल में है, उसमें से एक को तल्फ किया है, तो अब हाफ ऑफ जो दियत है वो अर्श होगी। प्रोवाइडेड दैट, साथ शर्त क्या लगाइए, वेयर द विक्टिम हैज़ ओनली वन सच ऑर्गन, जहाँ विक्टिम के पास वो ऑर्गन था ही एक, और हिज अदर ऑर्गन इज़ मिसिंग, या उसका जो दूसरा ऑर्गन है वो मिसिंग है, और हैज़ ऑलरेडी बिकम इनकैपेसिटेटेड, या फिर वो पहले से ही इस तरह का हो चुका है कि वो कैपेसिटी उसमें नहीं है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। द अर्श फॉर कॉजिंग इतलाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग और कैपेबल ऑर्गन, तो अब अगर तल्फ किया जाता है जो उसके पास मौजूद था और जो कैपेबल था ऑर्गन, उसको तल्फ किया है, शैल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ दियत, तो फिर ये जो है ये दियत की वैल्यू के बराबर उसको पे करना होगा। यानी शर्त साथ ये लगाइए, अगर उसके पास ऑर्गन वैसे तो जोड़े की शक्ल में होता है लेकिन उसके पास था ही एक, या जिसकी या जो दूसरा था उसकी कैपेसिटी नहीं थी, तो उसके पास जो वाहिद था या जो कैपेबल था उसको अगर तल्फ किया है, तो अब जो दियत की वैल्यू है उसके बराबर इसको अर्श अवॉर्ड किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन साथ है, हैंड्स, फीट, आइज़, लिप्स एंड ब्रेस्ट्स आर इंक्लूडेड इन द ऑर्गन्स विच आर फाउंड इन आ ह्यूमन बॉडी इन पेयर्स, कुछ इंसानी अज़ा की मिसालें दी हैं जो ह्यूमन बॉडी में पेयर्स की शक्ल में, जोड़े की शक्ल में पाए जाते हैं। मसलन हाथ है, पाँव हैं, आँखें, होंठ, या जो चेस्ट है, ब्रेस्ट्स हैं, ये सब, ये जो उन चीज़ों की, उन ऑर्गन्स की एग्जांपल हैं जो कि पेयर की शक्ल में पाए जाते हैं ह्यूमन बॉडी में।